जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज हम चलते हैं एक नए प्रसंग की ओर। तो बरसाने में एक संत रहते थे, उनका नाम था रैदास जी। हमेशा सत्संग करते थे, हमेशा संतों का संग करते थे। तो एक दिन एक संत महाराज के पास गए। तो एक महाराज संत जी ने कहा कि रैदास, मुझे ना नंदगांव जाना है, यदि तू मेरी थोड़ी सी मदद करेगा तो मैं नंदगांव तक पहुंच पाऊंगा। रैदास जी बोले, ये तो मेरा सौभाग्य होगा गुरुदेव कि मैं आपकी सेवा का मुझे अवसर मिल रहा है। तो बोले ठीक है। संत बोले कि हम सुबह प्रातः 4 बजे चलेंगे, क्योंकि जेठ का महीना है, गर्मी बहुत पड़ रही है। रैदास जी बोले, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। जैसे ही रैदास जी अपने घर आए तो उनके घर में एक बिटिया थी जिसका नाम था रतिया। बोले, रतिया, कल मैं सुबह ना नंदगांव जाऊंगा, तो एक काम करियो, भोजन तैयार रखना, मैं आकर के पाऊंगा। रतिया बोली, ठीक है बाबा, मैं आपका इंतजार करूंगी। अब सुबह जैसे प्रातः 4 बजे का वक्त हुआ तो रैदास जी संत महात्मा के घर पे पहुंच गए। संत महाराज जी तो पहले से ही बैठे थे तैयार कि रैदास जी आए और मैं नंदगांव के लिए चलूं। संत महात्मा ने अपना जो भी सामान था उठाया। कुछ सामान रैदास जी ने उठाया, अपने हाथ में ठाकुर जी लिए और नंदगांव के लिए चल दिए। पर क्या हुआ, जो संत जी थे ना, उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम थी। जो संत जी थे ना, उनको थोड़ी श्वास की प्रॉब्लम थी, तो बेचारे ज़्यादा चल नहीं सकते, थोड़ा चलते फिर बैठ जाते, थोड़ा चलते फिर बैठ जाते। ऐसे चलते चलते यानी उनको दोपहर का वक्त हो गया और नंदगांव में पहुँचे। तो क्या हुआ, जैसे ही बिहारी जी का जो मंदिर है ना, उनके सामने पहुँचे, वहाँ देखा कि 2-10 और भी संत महात्मा वहाँ विराजमान हैं। तो जो साथ में संत थे वो रैदास जी से बोले, रैदास देख, दोपहर का वक्त हो गया है, गर्मी भी बहुत पड़ रही है, मैं तेरे लिए यहाँ कुछ मांग के लाता हूँ खाना पीना, तू कुछ पा के चला जाना। तो रैदास बोले, हे महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको पता है यहाँ नंद बाबा के यहाँ हमारी लाली ब्याई हुई हैं और यहाँ हम कुछ पा नहीं सकते। संत महाराज बोले कि इसमें प्रसाद पाने में क्या हानि है। रैदास ने स्पष्ट मना कर दिया, मैं यहाँ जल ग्रहण भी नहीं कर सकता, यहाँ हमारी लाड़ो रानी ब्याई हैं। तो जो संत महात्मा थे वो हंसने लगे, कहने लगे, अरे देखो, नंद बाबा का समधी आया है, तब तो अपनी बिटिया के लिए जो भेंट भी लाए होगे। तो बोले, अरे भाई, तू अपनी बिटिया के लिए क्या भेंट लेके आए हो। रैदास बेचारा गरीब था ना, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, हम भला गरीबों पे क्या भेंट बेटी के लिए, हम भला गरीबों पे क्या बन सकता है जो हम अपनी लाड़ों को दे पाएं। अगर हम कुछ दे नहीं पा रहे हैं तो इतना कर सकते हैं कि अपनी धर्म और ईमान की रक्षा तो कर ही सकते हैं ना। अपने आंसू को पहुँच करके रैदास जी वहाँ से चलने लगे। पर क्या हुआ, बिहारी जी के कपाट खुले हुए थे, बिहारी जी सब कुछ देख रहे थे। बिहारी जी ने सोचा कि इसके पास ना रस्सी है ना बाल्टी है, दोपहर का वक्त है, प्यास तो लगी ही होगी ना इसको, और ये बरसाने तक तो नहीं पहुंच सकता। जैसे ही रैदास जी वहां से चलने लगे, मेरे बिहारी जी उनके पीछे पीछे चलने लगे। नंदगांव निकल नहीं पाए रैदास जी, प्यास के मारे व्याकुल हो गए और एक वृक्ष के नीचे बेहोश होकर के गिर पड़े। बिहारी जी ने देखा कि जैसे ही रैदास जी प्यास के मारे गिर रहे हैं तो अत पर ही थाम लिया। बिहारी जी ने गोद में ले लिया, कहने लगे, हे रैदास, क्या हुआ रैदास, उठो रैदास, मैं तुम्हारे लिए जल लेके आया हूँ। लेकिन कुछ नहीं बोले, प्यास के मारे बेहोश हो गए। प्रभु ने बहुत जगाया, जगा जगा कर थक गयो, बोलत नहीं कोई बैन, और भक्त बछल नंदलाल के भरे आए दई नैन। जब ऐसा देखा प्रभु ने कि मैंने इसको कितना कोशिश किया है जगाने की, पर जागा नहीं, क्या बात है, तो मेरे बांके बिहारी के नेत्रों में आंसू आ गए कि वो धार अनेक जनों के किए, खल मारे हैं एक से एक बलि, प्रहलाद गजेंद्र द्रौपदी लख सभी की विपत्ति दली, पर अब की यही भक्ति से ऐसा पालो पड़ो, ताफे मोरी चतुराई एक ना चली। बिहारी जी रोने लगे और उनके मन में भाव आया कि शायद मुझसे ज़्यादा प्रेम ये किशोरी जी को करता है, यदि यहाँ पे किशोरी जी आएंगी तो इसके प्राण शायद बच जाएंगे।
मेरा तो सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसको बचा पाऊँ, क्योंकि ये किशोरी जी का बड़ा प्रिय लाडला है। तो बिहारी जी नंदगांव न जाकर के बरसाने की ओर चले हैं, जहाँ पर हमारी श्यामा जी विराजमान हैं, हमारी किशोरी जी बैठी हैं। ऊंची अटारी पर बिहारी जी पहुंचे, देखा कि फूलों से पूरे मंदिर को सजाया जा रहा है, लोग इत्र का छिड़काव कर रहे हैं और ऐसे पता नहीं कितने अनन्य भक्त हैं जो मेरी श्यामा जी को रिझाने में लगे हैं। और श्यामा जी नेत्र बंद करके उन भक्तों के संगीत में मगन हैं। जैसे ही प्रभु की आने की आहट सुनी तो श्यामा जी खड़ी हो गई, कहने लगी कि खरी दोपहरी जेठ की, ऐसे मैं ब्रजराज दासी पर कृपा करके आए हो के ही काज। श्यामा जी कहने लगी, हे प्रभु, हे स्वामी, ऐसा क्या काम आन पड़ा कि आपको दोपहरी में भागा भागा आना पड़ा। तो हमारे बांके बिहारी का एक बड़ा स्वभाव है, अगर उनको अंदर कुछ पीड़ा भी है ना, लेकिन तब भी उनका ना एक अलग ही स्वभाव रहता है। तो उस स्वभाव से कहने लगे कि भक्तों का संगीत सुन मंगन हो रही आप, ओ वृंदावन की गैलो में डरो तुम्हारो बाप। हाँ, ऐसे ही जब बिहारी जी ने कहा कि हे श्यामा जी, आप भक्तों के संगीत में बड़ी मगन है रही हैं, लेकिन आपको नहीं पता आपका एक परम प्रिय भक्त है जो हमारे और आपके रिश्ते के कारण नंदगांव में पानी तक नहीं पिया, वो हमारे रिश्ते के कारण बेहोश होके पड़ा है। यदि जरा सा भी विलम्ब हुआ ना तो हम उनके प्राणों को नहीं बचा पाएंगे, और ऐसे प्रिय भक्त के लिए हम सर्वदा के लिए पछता के रह जाएंगे। श्यामा जी के नेत्रों में आंसू आ गए, कहने लगे, हे प्रभु, मुझे आदेश दीजिए, मैं उस भक्त के लिए क्या कर सकती हूँ। प्रभु ने कहा, हे श्यामा जी, आप जल्दी से साधारण भोजन तैयार करिए, मिट्टी के घड़े में पानी भरिएगा और उस भक्त के लिए जल्दी से चलिएगा, विलम्ब मत करो। और एक बात ध्यान रखना, आप इस रूप में नहीं जा सकती। बोले तो प्रभु? बोले उनके घर में एक बिटिया है जिसका नाम है रतिया, आप उनका भेष बनाओ, उनके रूप में जाओ। मेरी स्वामी ने उस रतिया का भेष बनाया, साधारण पोशाक पहनी और पीतल की थाली में भोजन लगाया है, मिट्टी के घड़े में पानी भर करके इस तरीके से भागी जैसे एक पुत्री अपने पिता के लिए भागती है। और श्यामा जी ने पैरों में कुछ भी नहीं पहना, एक पिता के लिए ऐसे भागी कि मेरे पिता को थोड़ी सी भी विलम्ब हो गई ना तो मैं उसके प्राणों को नहीं बचा पाऊंगी। और आज पहुंची हैं रैदास जी के पास में। पिता पिता कहने लगी, प्रिय पुत्री की भांति, चातकी के मुख में पड़ी, मानव आने की स्वाति। जैसे ही मेरी श्यामा जी पहुंची और कहने लगी, बाबा, ओ बाबा मैं आ गई हूँ, आप अपने नेत्रों को खोलिए। जैसे ही रैदास जी के कानों में ये बाणी गई ना तो ऐसा लगा जैसे उनके कानों में अमृत की बूंदें जा रही हो, एकदम से बैठ गए। ऐसे लगा कि मानो कुछ हुआ ही नहीं उनको, और बस श्यामा जी को देखते रहे। कहने लगी, रतिया बेटा, तुझे कैसी खबर थी कि मैं यहाँ पे बेहोश पड़ा हूँ? तो श्यामा जी बोली, बाबा मैं कब से आपकी ही राह देख रही थी, जब आपको आने में विलम्ब हुआ तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं भोजन और पानी स्वयं लेकर के पधारी हूँ। बाबा आप जल ग्रहण करिए। आज रैदास जी ने मिट्टी का घड़ा उठाया, उस जल को ग्रहण किया। आज वो जल कोई साधारण जल नहीं है, मेरी स्वामी खुद उस जल को लेकर के आई हैं, उसमें अमृत है जो स्वयं रैदास जी ने ग्रहण किया है। धन्य है ऐसे रैदास भक्त के लिए जो श्यामा जी खुद उनके। और फिर भोजन पाया, ऐसा भोजन जिंदगी में पहली बार पाया है उन्होंने। इतना स्वादिष्ट भोजन लग रहा है, आज मगन हो गए भोजन को पाके। फिर मेरी स्वामी बोली, मेरी लाड़ो बोली, बाबा घर पे दामाद आए हैं, मुझे घर जाना है। लेकिन आज रैदास समझ ही नहीं पाए।
समझ नहीं पाए कि श्यामा जी क्या कह रही हैं। वो खाने में इतने मस्त है ना, इतना स्वाद है उस खाने में कि सुध बुध हो गए। श्यामा जी कहने लगी, बाबा मुझे घर जाना है, घर पे दामाद आए हैं। रैदास जी ने भी कह दिया, हाँ बेटा जाओ। जैसे ही शाम को रैदास घर पे आए तो रतिया को आवाज़ लगाई, रतिया ओ रतिया बाहर आ बेटा। जैसे ही रतिया बाहर आई बोली, रैदास जी बोले, बेटा तू अपने हाथ दे, आए तो तेरे हाथ चूम लूँ मैं। तूने इतना सुंदर इतना स्वादिष्ट भोजन आज दिया है ना, उसको खा के मेरी जीवन की पिपासा मिट गई। मैं इतना आनंद आया उस खाने में। तूने आज इस खाने को कैसे बनाया बेटा? रतिया बोली, बाबा किस खाने की बात कर रहे हैं? मैं तो घर छोड़ के कहीं गई ही नहीं। रतिया और बाबा के बीच में प्रश्न उत्तर होने लगे। बाबा कहने लगे, बेटा तू ही तो गई थी मेरे लिए भोजन लेके मार्ग में। रतिया बोली, ना ना बाबा, मैं घर छोड़ के कहीं गई ही नहीं हूँ। जब ऐसा बाबा ने सुना ना तो रोम रोम पुलकित हो गया। रतिया यदि तू मार्ग में नहीं गई तो मैं जानता हूँ कि मेरी किशोरी मेरे लिए भोजन और पानी लेकर के आई। आज बाप रह गए सुन करके कि मेरी बेटी वहां नहीं गई तो मेरी श्यामा वहां आई थी मेरे लिए। रतिया कहने लगी, बाबा पागल है गए हैं का? रैदास जी कहने लगे, हाँ बेटा मैं पागल हो गया हूँ। तुझे पता है आज तेरे भेष में मेरी श्यामा जो आई थी मेरे लिए भोजन लेके बेटा, मैं कितना अभागा हूँ कि मैं उनको पहचान नहीं पाया। उसने अपनी पुत्री होने का तो फर्ज निभाया, परंतु मैं पिता होने का फर्ज नहीं निभा पाया। रैदास जी रोने लगे, रुदन करने लगे। रतिया कहने लगी, बाबा आप पागल हो गए हैं का? क्यों इतना रुदन कर रहे हैं? रैदास कहने लगा, हाँ रतिया मैं आज पागल हो गया हूँ। अपनी करतालें उठाई और चले श्री जी के महल की ओर। आज उनके मुख से के विशेष ध्वनि निकल रही है। लोग जैसे उस ध्वनि को सुन रहे हैं ना तो उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी इस प्रसंग को सुन रहा है अपने भाव से श्री जी के महल की ओर चलते हैं। रैदास जी गा रहे हैं, मनुआ राधे राधे बोल, मनुआ राधे राधे बोल, राधे राधे बोल मनुआ, राधे राधे बोल मनुआ, राधे राधे बोल। दुकानदारों ने सुना तो दुकानदारों ने दुकानें छोड़ दी, हलवाई ने अपनी हलवाईगिरी छोड़ दी, नौकरों ने दफ्तर छोड़ दिया और रैदास जी के पीछे पीछे चले जा रहे हैं और पहुँचे हैं श्री जी के महल में। रैदास जी ने जाकर के दंडवत प्रणाम किया और इसी ध्वनि में मगन हैं कि मनुआ राधे राधे बोल, मनुआ राधे राधे बोल। जन्म जन्म नहीं दे सका इस ममता का मोल, जन्म जन्म नहीं दे सका इस ममता का मोल। मेरे कारण कष्ट सहे मुझे अमृत पिवागे बोल, मनुआ राधे राधे बोल, मनुआ राधे राधे बोल। ऐसी ध्वनि में आज रैदास जी मगन है। 1 घंटा हो गया, सारे ग्रामवासी इसी ध्वनि में मगन है। 1 घंटे में सबको होश आया तो रैदास जी के प्राण श्री जी के चरणों में निकल गए। धन्य हैं ऐसे रैदास भक्त के लिए हम प्रणाम करते हैं। ऐसी सदगति हर किसी को प्राप्त नहीं होती। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और आज उनकी अंतिम यात्रा उन ऋषि मुनियों के द्वारा हुई जो हर किसी को प्राप्त नहीं होती। वैसे अंतिम यात्रा होती है तो कहते हैं ना कि राम नाम सत्य है। आज ये ध्वनि नहीं थी, आज सबके मुख से एक ही ध्वनि थी, मनुआ राधे राधे बोल, मनुआ राधे राधे बोल। जय जय श्री राधे।